परमेश्वर के सभी परिवार को जिनको स्वर्ग के राज्य की आशा है, आप सभी का अभिवादन। मेरा नाम ई सोंगमिन है और मैं बार्थोलोमे गोत्र का एक इंस्ट्रक्टर हूं और मैं आज आपका प्रिसाइडर रहूंगा। मैं सभी का स्वागत करता हूं जो आज इस सेमिनार में जुड़ने पाए हैं। और आज का सेमिनार है प्रकाशित वाक्य, परमेश्वर की भविष्यवाणी और पूर्ति की गवाही, परमेश्वर की नई वाचा। और ये सेमिनार इस समय बहुत सारे भाषाओं में इसका प्रसारण हो रहा है और पूरी दुनिया में इसे देखा जा रहा है। और दुनिया भर के जो पादरी हैं वे इसे देखकर हमें खत भेजते हैं और हमें अपने उत्तेजित जो संदेश है वे भेजते हैं। तो मैं सभी को जो यहाँ आज हमसे जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। हम आशा करते हैं कि आज भी हम सब के लिए एक ऐसा दिन हो जब हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि मिले। तो सेमिनार शुरू करने से पहले चलिए एक प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जो जीवन के सोते हैं और जो प्रेम से भरपूर हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर दिन दिया। और इस समय जब प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के भविष्यवाणी और पूर्ति, परमेश्वर की नई वाचा, ये सारी पूरी होती हैं जो 2000 साल पहले यीशु के लहू द्वारा स्थापित की गई थी, वे आज पूरी हो रही हैं। तो आज हमारे जो प्रिय वाचा के पादरी हैं उनके वचन के माध्यम से, उनके गवाही के वचन के माध्यम से हमारे आंखें खुलने पाती हैं, हमारे कान सुनने पाते हैं और हम उस वास्तविकताओं को देखने पाते हैं और समझने पाते हैं। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय ये जो प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति, परमेश्वर की नई वाचा है, आपने कई सारे पादरियों को आत्मा में नेतृत्व किया। कृपया उन्हें तू अपने वचन दे और उनके दिलों को खोल ताकि वे सुनकर तेरे वचन को और समझ सके और सुन सके, जान सके और तुझे महिमा दे सके। और हम सबको हम सब के लिए ये समय एक आशीष का समय हो। ये वो समय हो चुका है जब हम इस सेमिनार का शुरुआत करेंगे, तो अंत तक तू हमारे साथ रहे और ये वो समय हो जब तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं जो हमारे जीवन के उद्धार करता है। आमीन। प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति की गवाही, परमेश्वर की नई वाचा। तो आज हम प्रकाशित वाक्य 12 को जारी रखते हुए आज हम प्रकाशित वाक्य 13 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बार्थोलोमे गोत्र के जो प्रधान हैं उनको बुलाते हैं जो आज वचन की गवाही देंगे। पूरे दुनिया के जितने भी पादरी हैं और थियोलॉजियंस हैं जो स्वर्ग के राज्य और अनंत जीवन की आशा करते हैं, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। आप सभी से मिलकर मुझे अच्छा लगा और इस शिनचेंजी में सेमिनार में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं बार्थोलोमे गोत्र का प्रधान हूँ। मेरा नाम ग्वाकचुंग रियोल है और मैं बार्थोलोमे जो यीशु मसीह के चेले थे उनके नाम से नियुक्त किया गया। तो पिछली बार को जारी रखते हुए आज हम प्रकाशित वाक्य 13 के बारे में पढ़ेंगे। तो आज प्रकाशित वाक्य का जो 10वां सेशन है जो कि है प्रकाशित वाक्य 13, इसका शीर्षक है वो चुने हुए लोग जिन्होंने पशु का मार्ग पाया। तो प्रकाशित वाक्य 13 में हम देख सकते हैं कि 666 जो अंक हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है, एक विषय है बाइबल में। उसके बारे में आज मैं जो भौतिक वास्तविकताएं हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। कृपया आप ध्यान से सुने। तो आज का जो मुख्य संदर्भ होगा वो ये है कि हमें जानने की जरूरत है कि प्रकाशित वाक्य कब लिखा गया। प्रकाशित वाक्य 2000 साल पहले यूहन्ना द्वारा लिखा गया, लेकिन उन्होंने क्या है, दर्शन देखा। लेकिन
जब ये चीजें पूरी होती हैं तो यही चीजें पूरी नहीं होती, उन दर्शन का, उन दृष्टांतों की वास्तविकता प्रकट होती है ना। परमेश्वर ने ये सभी वादे किए और परमेश्वर ही उन्हें पूरा करते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को वादा किया और मूसा के माध्यम से उन वादाओं को पूरा किया, और जिस प्रकार परमेश्वर ने पुराने नियम का वादा किया उसी प्रकार यीशु मसीह के द्वारा उन सभी वायदों की पूर्ति हुई। उसी प्रकार नया नियम दूसरे आगमन के समय में भी यीशु मसीह द्वारा पूरा होता है। प्रकाशित वाक्य के पूर्ति से पहले ये क्या है, ये मुहूर्त था और ये रहस्यों से बंद था और कोई भी इन वास्तविकताओं के बारे में नहीं जानता था। इसीलिए क्या है कि कोई भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता था। लेकिन आज जब ये पुस्तक खुल गई है तो अब इसके बारे में गवाही दी जा सकती है। तो आज हम सिर्फ दृष्टांतों के बारे में नहीं लेकिन वास्तविकताओं के बारे में बात करते हैं। यीशु भी स्वर्ग गए थे और उन्होंने भी गवाही दी। उसी प्रकार आज प्रकाशित वाक्य के जो वचन है उसमें हमें न बढ़ाना न घटाना है, और जैसे लिखा है उसी के हिसाब से हमें गवाही देनी चाहिए। और आज जितने भी पादरी हैं, आज मैं आशा करता हूँ आप भी सीखने पाए और अपने सदस्यों को भी इन वचन के बारे में बताने पाए, ताकि हम सब स्वर्ग के राज्य जाने पाए। हमें आज प्रकाशित वाक्य में से बढ़ाना या घटाना नहीं है। हम जानते हैं कि ये जो प्रकाशित वाक्य की घटना है ये एक तंबू के मंदिर में होती है ना, जिसे स्वर्ग कहा गया। तो ये जो तंबू का मंदिर है ये स्वर्ग कहा जाता है। और इसे स्वर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ 7 सितारे हैं। ये 7 दूत हैं जो प्रकाशित वाक्य 1, 2 और 3 में देखे जा सकते हैं। क्योंकि वहां सितारे होते हैं इसीलिए वो आकाश या फिर स्वर्ग कहा जाता है। आप मत्ती 24 और 29 में देखो और प्रकाशित वाक्य 6 में देखो तो हम देख सकते हैं आकाश जो है लिपट जाता है और सूरज चांद तारे अंधेरे पड़ जाते हैं। तो प्रकाशित वाक्य 6 और प्रकाशित वाक्य 13 इनका जो घटनास्थल है वो एक ही है, जो कि है वो तंबू का मंदिर। तो जो 7 तारों का, 7 दीवटों का जो तंबू का मंदिर था जहां यूहन्ना ने वो पत्र भेजे, वो वही जगह है जो तंबू का मंदिर है, जो स्वर्ग है, जो प्रकाशित वाक्य 13 में जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो घटनास्थल वही है। और आज हम उन 7 सिर और 10 सींगों के बारे में पढ़ेंगे जो उस समुद्र में से निकलकर उस तंबू के मंदिर में प्रवेश करते हैं और उन सदस्यों पर आक्रमण करते हैं। और ये जो शत्रु है, ये जो पशु है, ये जीत जाता है और जो सदस्य हैं उनके ऊपर पशु का चिन्ह, पशु का अंक छाप देता है। और ये जैसे कि दूसरे थिस्सलुनीको 2 उसके 1 से 3 में लिखा है कि ये जो विनाश, विश्वासघात, विनाश और उद्धार की क्रिया है ये। और इन सभी घटनाओं के बाद परमेश्वर ने वादा किया कि वो अनंत काल का राज्य बनाते हैं। तो आज उन सभी भविष्यवाणियों को ढूंढकर उनकी पुष्टि कर प्रकाशित वाक्य 13 के बारे में जानकर और पूरे प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के बारे में जानकर हम अनंत राज्य को ढूंढने पाए। और हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 12 और 13 की तुलना करते हैं। आप देख सकते हो कि क्रमांक में प्रकाशित वाक्य 12 जो है वो प्रकाशित वाक्य 13 से पहले आता है, लेकिन अगर आप घटनाओं की बात कर रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य 13 की जो घटना है वो प्रकाशित वाक्य 12 से पहले होती है। प्रकाशित वाक्य 13 में हम देख सकते हैं कि जो समुद्र से जो पशु है, जो 7 सिर और 10 सींग वाला पशु, वो उस तंबू के मंदिर में प्रवेश करता है। ये पहला युद्ध है। प्रकाशित वाक्य में युद्ध हैं, उनमें से पहला युद्ध ये है। ये जो पशु है जिसको अधिकार मिला उस स्वर्ग पर राज्य करने का, अब ये जो पशु है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 12 में ये उस नर बच्चे से हार जाता है। वो दूसरा युद्ध है जिसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ा था। तो प्रकाशित वाक्य 12 में हमने देखा था कि जो नर बच्चा है वो अजगर के उस समूह को हरा देता है।
लेकिन जो पहला युद्ध है जो प्रकाशित वाक्य 13 में है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और प्रकाशित वाक्य 13 और प्रकाशित वाक्य 14 जो है ये एक दूसरे के विपरीत अध्याय हैं। प्रकाशित वाक्य 13 में क्या हो रहा है, लोगों को पशु का उस शैतान का चिन्ह दिया जा रहा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 14 में हम देख सकते हैं कि लोग परमेश्वर और यीशु का जो मुहर है, उसकी जो चिन्ह है, उसका मुहर प्राप्त करते हैं। तो अगर एक दूसरे की हम तुलना करें तो उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन शैतान है और कौन परमेश्वर के साथ है, क्योंकि हम पर जिसकी मुहर होती है वो इस चीज का निर्णय करता है कि हम या तो स्वर्ग जाएंगे या हम नरक जाएंगे। तो प्रकाशित वाक्य 13 के माध्यम से हम देखने पाएंगे कि ये शैतान का जो अंक है, ये जो चिन्ह है, ये है क्या। तो पहले हम इस मुख्य सामग्री में चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 में हम क्या देख सकते हैं, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वो पहले से 10वीं आयत तक, जो उस पशु के बारे में बात करता है जो 7 सिर और 10 सींग वाला पशु है जो समुद्र से निकलता है। और ये जो पशु है ये समुद्र यानी कि दुनिया से निकलकर उस तंबू के मंदिर में प्रवेश करता है। और इस पशु को अधिकार किसने दिया? उस अजगर ने। और ये अजगर क्या करता है, ये पशु अजगर क्या करता है, उनके सदस्यों को, तंबू के सदस्यों को मार डालता है। और उसके 11 से 18 आयत में हम देख सकते हैं इस पशु ने क्या किया, इस पशु ने एक मूर्ति बनाई, पशु ने मूर्ति बनाई और जो लोग इस मूर्ति की पूजा ना करे उसे मार दिया जाए। और ये पशु जो है ये सभी सदस्यों को क्या है, उनके माथे पर और उनके दाहिने हाथ पर जो पशु का चिन्ह है 666, वो उन्हें प्राप्त करने को क्या है, उन्हें फोर्स करता है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो समुद्र का पशु है और पृथ्वी का पशु है ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो आज हम जानने पाएंगे, ताकि हम उन पशुओं की वास्तविकता जानने पाए और हम पशु का चिन्ह ना पाने पाए, है ना। जो पशु का चिन्ह है, शैतान का चिन्ह है, वो हम ना पाने पाए। तो आज प्रकाशित वाक्य के गवाही के साथ, प्रकाशित वाक्य 13 के गवाही के साथ मैं आशा करता हूं आप लोग इन जो पशु हैं उनके जो वास्तविकताओं को जानने पाए, ताकि हम पशु का चिन्ह ना पाए लेकिन परमेश्वर की मुहर पाने पाए। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 13 उसका 1 से 2 हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 1 से 2। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के समान और मुंह सिंह के समान था। और उस अजगर ने अपना सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। आमीन। तो प्रकाशित वाक्य 13 उसके 1 में हम देख सकते हैं कि एक पशु है जो समुद्र से निकलता है। अब ये पशु क्या है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि मैंने, है ना, मैंने कौन है? ये मैंने यानी कि यूहन्ना ने ये देखा, यूहन्ना ने इस पशु को देखा। और ये पशु कैसा था? ये पशु जो है चीते के समान था, भालू के समान था, सिंह के समान था, है ना। और उसके 7 सिर और 10 सींग थे। इस तरह का पशु समुद्र से निकला। लेकिन समुद्र से निकला किसी जीव की तरह तो ये नहीं लगता। आप समुद्र में देख सकते हैं कि मछलियां रहती हैं, है ना। तो इस तरह का पशु समुद्र में कैसे रह सकता है? तो जब यूहन्ना ने देखा तो क्या उसने गलत देखा? क्या उन्होंने गलत लिखा? नहीं, यूहन्ना ने वही लिखा होगा जो परमेश्वर ने दिखाया, है ना। प्रकाशित वाक्य 1 उसके 2 में हम देख सकते हैं कि यूहन्ना उन्हीं चीजों की गवाही देता है जो परमेश्वर का वचन है और यीशु मसीह की गवाही है। यानी कि यूहन्ना ने जब देखा और लिखा तो उन्होंने जैसा देखा वैसा ही लिखा। जब परमेश्वर ने यूहन्ना को चीजें दिखाई तो वे दृष्टांतों में लिखी हुई थी। अब ये दृष्टांतों में क्यों लिखी हुई थी?
क्योंकि स्वर्ग के राज्य का जो रहस्य है वो किसी को पता ना चले, जैसे कि यीशु मसीह ने मत्ती 13:11 में लिखा। आप यशाया 29 में भी देखो और यहेजकेल 2 और 3 में देखो कि जो बंद पुस्तक है वो खुली पुस्तक में बदल जाती है और वो खुली पुस्तक उस मनुष्य के पुत्र को दी जाती है और जो मनुष्य का पुत्र है वो उन पुस्तकों की गवाही देता है। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में भी एक बंद पुस्तक है, एक मुहरित पुस्तक है, एक मुहरबंद पुस्तक है जो प्रकाशित वाक्य 5 में हम देख सकते हैं। वो पुस्तक जो है खोल कर किसे देगी? यूहन्ना को दी गई। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 22 के 8 और 16 में हम देख सकते हैं कि यूहन्ना को ये आज्ञा मिली कि वो सभी कलीसियाओं को जाकर उसकी गवाही दे। तो इस समय जो यूहन्ना गवाही देता है तो वो सिर्फ भविष्यवाणियों की नहीं लेकिन पूर्ति की भी गवाही देता है। तो यानी कि ये जो, चलिए वापस चलते हैं, पशु जो समुद्र से निकला है ये क्या है? ये झूठे पादरी है जो दुनिया में से निकले हैं। मत्ती 24:15 में यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उस पवित्र जगह पर उस घृणित पशु को देखो, उस घृणित वस्तु को देखो जिसके बारे में दानियल भविष्यद्वक्ता ने कहा था, तो जो पढ़े वो समझ जाए। यानी कि जो मत्ती 24 है वो क्या है? वो दूसरे आगमन के बारे में है। और जो पढ़े वो समझ जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अंत के समय में लोग समझ नहीं पाएंगे। दानियल की पुस्तक जो है वो पुराने नियम में पूरी नहीं हुई थी। दानियल की जो पुस्तक है वो अंत के समय में पूरी होती है। दानियल ने भी अंत के समय के बारे में क्या है? चीजें लिखी, भविष्यवाणियां लिखी, दृष्टांत लिखे। और दानियल ने उसे देखा और सुना और लिखा, लेकिन दानियल स्वयं ही उसका मतलब नहीं समझते थे। आप दानियल उसके 12 में देखो तो दानियल ने जो देखा वो नहीं समझ पाए थे। तो दानियल ने पूछा कि हे प्रभु, इसका क्या मतलब है? तो दानियल ने पूछा कि ये तुम्हारे लिए नहीं, ये अंत के समय तक बंद रहेंगी। तो जो पुस्तक दानियल के लिए भी बंद थी, वो वचन हम कब जान सकते हैं? वो उस अंत के समय में हम जान सकते हैं जब हम प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणियों को, उसके पूर्ति को जान सकते हैं। तो दानियल उसके 2 से 7 में अगर आप जाओ तो दानियल 7 उसके 2 से 7 में हम देख सकते हैं कि दानियल ने भी 4 पशुओं को उस समुद्र में से निकलते हुए देखा, जो चीता के समान, जो भालू के समान, सिंह के समान दिखता था। और आप दानियल 7 उसके 17 में देख सकते हैं कि उन 4 जो पशुओं का था, और 4 पशुओं का क्या मतलब है? 4 पशुओं का मतलब है कि राजा, और जो समुद्र था वो दुनिया को दर्शाता था। और राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब होता है पादरी, है ना। और जैसे कि पहला पतरस 2:9 में लिखा है कि तुम्हें क्या है? एक राज्य और याजक की तरह चुना गया है। यानी कि जो याजक है, ये जो राजाएं हैं, ये क्या है? ये पादरियों को दर्शाते हैं। और प्रकाशित वाक्य 17:15 में भी हम देख सकते हैं कि जो ये बहुत सारा पानी जिस पर वो वैश्या बैठी है, वो लोग, भाषा, कुल और राज्य हैं। जैसे कि हमने देखा था, हम जैसे कह सकते हैं, है ना, कि बहुत लोग जब इकट्ठा होते हैं तो हम कहते हैं कि भीड़, या फिर एक बहुत सारे लोगों का क्या है? एक संगठन, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसी प्रकार ये जो समुद्र है ये क्या है? धार्मिक दुनिया के बारे में बात करता है। और राजा कौन है? राजा वे लोग हैं जो उस पर राज्य करते हैं, यानी कि पादरी। तो ये पशु किसको दर्शाता है? पशु उन लोगों को, उन पादरियों को दर्शाता है जो इस दुनिया पर राज्य करते हैं। अब इसे पशु क्यों कहा गया? पशु इसलिए कहा गया क्योंकि इन्हें अगर परमेश्वर के वचन बताओ तब भी वे नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए आप नीति वचन 30 उसके 2 से 3 में जाओ तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, वो नहीं समझ सकता, तो उसे पशु कहा जाता है। यानी कि ये जो पशु है ये झूठे पादरी हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। और इस पशु को क्या है? जंगली पशु की तरह क्यों कहा गया? जैसे कि भालू, चीता, सिंह, क्योंकि ये जो पशु हैं ये जो भेड़ समान विश्वासी है उनको खा जाते हैं, है ना।
अब ये सिर और सींग क्या है जो उस पशु के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम किसी संगठन या फिर किसी देश या किसी ऑफिस की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उनका हेड है ना, उनका सिर। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो 7 सिर और 10 सींग है, 7 सिर क्या है, 7 हेड हैं, 7 पादरी हैं। और उन्हें उस पादरी के रूप में आप जान सकते हैं जो क्या है, लोगों के जो दुनिया के सदस्य हैं उन पर राज्य करते हैं। और जो उनके सींग हैं वो क्या है, सींग एक हथियार के रूप में, जो पशु है सींग एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कब, जब वो लड़ते हैं, है ना। तो उसी प्रकार ये जो सींग है ये क्या है, ये एक अधिकार की तरह है। ये जो सींग है ये अधिकार की तरह है। अब ये 10 सींग जो है ये 10 प्रचारक हैं, 10 इवेंजलिस्ट हैं जिन्हें भी अधिकार मिलता है, जो उन 7 पादरियों की मदद करते हैं। जिस प्रकार एक सींग एक पशु के सिर की मदद करता है, उसी प्रकार ये जो सींग है ये उन झूठे पादरियों की मदद करते हैं। अब ये पशु क्या है जिसे वो अधिकार मिलता है, किसके द्वारा, अजगर के द्वारा। हम प्रकाशित वाक्य 20 उसके 1 से 2 में देख सकते हैं कि शैतान को क्या है, पकड़ लिया गया। वो शैतान कौन है, वो दुष्ट, वो प्राचीन सांप, वो अजगर। तो ये जो अजगर है ये कौन है, ये शैतान है, ये दुष्ट आत्मा है। आप इस शैतान ने क्या किया, उन पशु समान पादरियों को अधिकार दिया। तो अधिकार मिलना यानी कि सिंहासन मिलना यानी कि क्या है, उन्हें अधिकार मिलता है, अधिकार मिलता है। और वो उस शैतान के जो वचन है, झूठे वचन है, वो सिखा सकते हैं। अब ये जो पादरी है जो समुद्र में से निकले थे, ये सच्चे पादरी नहीं है, ये झूठे पादरी है, ये परमेश्वर के दूत नहीं है, ये क्या है, शैतान के दूत है, शैतान का वचन सुनाते हैं। और जैसे कि शैतान अपने लोगों का, दुष्ट पादरियों का इस्तेमाल कर अपना सिंहासन के रूप में इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार परमेश्वर और यीशु भी अपने लोगों का इस्तेमाल कर अपना सिंहासन उन्हें देते हैं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3 के 21 में लिखा है, जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठने का अधिकार होगा। यानी कि यहाँ पे वो सिंहासन क्या है, जहां परमेश्वर बैठते हैं, यीशु बैठते हैं और शैतान बैठते हैं, वो अलग अलग लोग हैं, है ना। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 13 उसका 3 से 5 पढ़ते हैं। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। आमीन। तो इसमें देख सकते हैं कि हम एक जो सिर है उस पर प्राण घातक घाव लगा था। अब ये घाव क्या है, तो इसकी एक वास्तविकता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल का आपको बताऊंगा। जो पादरी शिक्षा केंद्र थे उसमें मिस्टर किम और मिस्टर थाक थे, वे उस प्रमुख, उस प्रधान के पद के लिए वो लड़ रहे थे। तो उस समय पे क्या हुआ, तो मिस्टर जो थक है, जो उस प्रधान के पद को ना पा पाए, उन्हें क्या है, उन्हें एक दिल का घाव लगा। तो यानी कि ये जो इनमें से एक सिर पर एक प्राण घातक घाव हुआ, वो क्या था, वो एक ऐसा घाव था जो दिल का घाव था। लेकिन जैसे कि कहा गया है कि वो घाव जो है वो ठीक हो गया, है ना। यानी कि ये जो दिक्कत थी उन दो लोगों के बीच में, वो जो है वो सॉल्व हो गई। अब जो मिस्टर थक है ये उस प्रधान का जो पद है वो ले सकते हैं। अब ये जो 7 पादरियों के ऊपर कौन प्रधान है, वो मिस्टर थक प्रधान है। अब ये जो पूरी पृथ्वी जो है उस पशु और उस अजगर की पूजा करते हैं।
तो ये जो तंबू के मंदिर के सदस्य जो लोग हैं जिन्हें पृथ्वी कहा गया, वे क्या है, उन झूठे पादरियों की पूजा करते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 के 5 में हम देख सकते हैं कि इस पशु को बड़े बोल बोलने के लिए और निंदा करने के लिए मुंह दिया गया और 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। हम देख सकते हैं कि ये जो पशु है ना, ये पशु जो है प्रकाशित वाक्य 11 के 2 में पशु को उन अन्य जातियों पर राज्य करने के लिए 42 महीने दिए गए। तो ये जो पशु है इसे 42 महीने का समय दिया गया ताकि वे उन अन्य जातियों पर राज्य कर सके। अब ये 42 महीने क्या है? ये 42 महीना विनाश की घटना है। विनाश का जो समय है वो है। अब ये विनाश का समय आप देख सकते हैं कि सितंबर 1980 से लेकर मार्च 1984 तक था। ये विनाश की जो घटना है, विनाश की जो क्रिया है, ये पुराने नियम में भी लिखी गई है। आप यिर्मयाह 25 के 11 में देखो तो हम देख सकते हैं कि यरूशलेम जो है बाबुल को 70 साल तक क्या है, उसकी सेवा करेगा, है ना, उसके अंतर्गत रहेगा। और दानियल 9 के 2 में भी हम देख सकते हैं कि जो यरूशलेम का जो विनाश है वो 70 साल तक रहेगा। उसी प्रकार दूसरे आगमन में भी ये विनाश की क्रिया होगी। आप मत्ती 24 के 25 में देखो, 24 के 15 में देखो तो हम देख सकते हैं कि उस पवित्र स्थान में वो घृणित वस्तु प्रवेश करती है ना, और वो घृणित वस्तु क्या करता है? विनाश का कार्य करता है। आप 21 से 22 में देखो तो हम देख सकते हैं कि उस समय अगर वो दिन कम नहीं किए जाते तो कोई भी नहीं बच पाता, लेकिन जो चुने हुए लोग हैं उनके लिए वो जो है, वो समय जो है वो कम कर दिया जाएगा। तो 70 साल से अब ये जो समय है ये जो 3.5 साल कर दिया गया है, 42 महीने कर दिया गया है। ये मत्ती 24 की भी पूर्ति है। तो इस दूसरे आगमन के समय में वो जो समय है, विनाश का समय, उसे घटा दिया जाएगा। तो इस समय परमेश्वर के दूसरे आगमन के समय, प्रभु के दूसरे आगमन के समय सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन शरीर भी बचने पाएंगे। और हम देख सकते हैं कि जैसे प्रकाशित वाक्य 12 के 10 में, जैसे उस नर बच्चे और उसके भाइयों ने पशु पर जय पाया तो ये जो अजगर है उससे बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद परमेश्वर का जो राज्य है वो स्थापित होने पाता है। चलिए आप प्रकाशित वाक्य 13 उसका 6 से 10 पढ़ते हैं। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल, लोक, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान है वो सुन ले। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा अवश्य ही कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। आमीन। तो इन वाक्यों में हम देख सकते हैं कि ये जो पशु है, ये जो तंबू के मंदिर के सदस्य हैं, उनके साथ युद्ध लड़ रहा है। तो इस युद्ध के बारे में देखते हैं और उसका परिणाम देखते हैं। चलिए, ये जो घटनास्थल है वो क्या है? इस युद्ध का घटनास्थल क्या है? वो तंबू का मंदिर है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां सूरज, चांद और तारे होते हैं, है ना। तो ये जो घटनास्थल है, जो स्वर्ग है, ये प्रकाशित वाक्य 1, 2, 3 का स्थल है, जो तंबू का मंदिर है। जब हम आकाश के बारे में सोचते हैं तो बस हम भौतिक आकाश के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे कि हमने उत्पत्ति 37 में देखा कि उत्पत्ति 37 उसके 9 से 11 में हम क्या देख सकते हैं कि जो याकूब की जो परिवार है ना, जो याकूब के परिवार है, उन्हें सूरज, चांद और तारों का दर्जा दिया गया, और उनका जो तंबू था, उनका जो घर था, वो क्या है? स्वर्ग बन गया। उसे इजराइल कहा गया। यानी कि स्वर्ग का मतलब है परमेश्वर का तंबू, जो उस समय उन 7 दूतों का, 7 सितारों का तंबू था। ये क्या था? ये आत्मिक इजराइल था, है ना।
उस समय जो ये तंबू का मंदिर था, ये किसी चर्च का जो साइन है वो यूज नहीं करते थे। वे उस तंबू के सामने तंबू का मंदिर लिखते थे। आप सोच सकते हो कि तंबू का मंदिर ये कैसा नाम है, लेकिन उनका नाम तंबू का मंदिर था। इसीलिए ये इस चीज का सबूत है कि ये परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया था। ये किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। और कहा गया कि ये जो पशु है ये सदस्यों पर, उन लोगों पर क्या है, युद्ध छेड़ेगा और उन पर जय पाएगा। अब ये युद्ध किस द्वारा लड़ा जा रहा है और ये लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है? ये युद्ध भौतिक युद्ध नहीं है, ये क्या है, शिक्षाओं, सिद्धांतों का युद्ध है। और ये जो झूठ है ये कोई सामान्य झूठ नहीं है, ये वो झूठ है कि वचन में से बढ़ाना और घटाना। जैसे कि नीति वचन 30:6 में आप देखो कि परमेश्वर के वचन में से जो बढ़ाते घटाते हैं वो झूठ बोलते हैं। तो पहले आगमन में भी जो फरीसी सदूकी थे, उन्होंने यीशु मसीह को क्या कहा कि वे पंथ हैं, है ना, वे कुपंथ हैं, वे झूठे हैं। कैसे उन्होंने किया? उन्होंने अपने धार्मिक अधिकार का इस्तेमाल किया और यीशु को गलत व्यक्ति कहा, एक कुपंथ कहा। उसी प्रकार ये जो पशु है, ये जो शैतान की कार्यकर्ता है, शैतान के पादरी हैं, ये शैतान का जो अधिकार है वो इस्तेमाल कर इन जो 7 दूत है इनको क्या कहते हैं कि वे झूठे हैं, वे कुपंथ हैं। इस तरह वो क्या है, उन पर आक्रमण करते हैं। और उसके बाद जो हर राज्य, कुल, लोक, भाषा है जिस पर वो पशु राज्य करता है, वो कौन है? वो उस तंबू के मंदिर के सदस्य हैं। और अब उस व्यक्ति को जिसने ये खुला पुस्तक खाया, उसे आज्ञा दी गई कि जाके वहां पे गवाही दे कि उस तंबू के मंदिर की वास्तविकता क्या है। अब ये खुले पुस्तक के जो वचन है वो उन सदस्यों को क्यों देने चाहिए? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उस पशु को जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं उनके अंदर हो गए, है ना, और उनकी पूजा करने लग गए। और वे उस बाबुल में क्या है, उस बाबुल में फंस गए हैं। प्रकाशित वाक्य 18:4 में आप देखो कि एक आवाज आती है जो कहती है कि उसमें से बाहर निकल आओ, मेरे लोगों उसमें से बाहर निकल आओ। तो लोगों को उसमें से बाहर निकलने को कहा गया है ना। तो उन लोगों का हर्ष क्या होता है जो उस पशु की पूजा करते हैं। जो पशु की पूजा करते हैं वे क्या है, उस ज्वलंत झील में फेंके जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 उसके 9 से 10 में आप देख सकते हैं कि अगर कोई उस पशु की पूजा करता है और उसका अंक, उसका छाप प्राप्त करता है तो क्या है, वे उस गंधक, उस ज्वलंत झील में फेंके जाएंगे। सभी लोग, आज दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे सदस्य हैं। अगर पूरी दुनिया उस पशु की पूजा करे तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। लेकिन इसमें देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 18:3 में हम देख सकते हैं कि सभी राष्ट्रों ने, सभी लोगों ने उस व्यभिचार की मदिरा को पी ली है और वो मतवाले हो गए हैं। उसी प्रकार मत्ती 24:3 में भी यीशु मसीह ने क्या कहा कि अंत का दिन क्या होगा, अंत का दिन कैसा होगा। अंत का दिन यानी कि दुनिया का अंत, यानी कि ये दुनिया का अंत, ये भौतिक दुनिया का अंत नहीं है, ये धार्मिक दुनिया का अंत है, ये धर्म की दुनिया का अंत है। जो धर्म की दुनिया जो विश्वासियों से बनी है उसका अंत होता है। आप मत्ती 4 उसके 8 से 9 में भी देख सकते हैं कि शैतान ने यीशु मसीह को पूरी दुनिया दिखाई और कहा कि ये सब कुछ जो है मेरा है और मैं तुम्हें दे दूंगा। वो स्थिति आज भी है। तो आज हमें जानने की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। आज हमें जानने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करने की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य 13 की जो वचन है वो कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज जब ये सारी चीजें पूरी होती हैं तो आज हमें क्या है, विश्वास करने की जरूरत है, पूरा विश्वास करने की जरूरत है और दृढ़ता और साहस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और जो भविष्यवाणी है उनके पूर्ति की स्पष्टीकरण कर, उनकी पुष्टि कर, हमें क्या है, पूरा विश्वास करने की जरूरत है।
तो जो लोग इन भविष्यवाणियों को जानेंगे, भविष्यवाणियों की पुष्टि करेंगे, वे उस पशु की पूजा नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर उस पशु की वास्तविकता नहीं जानता है तो वे उसको दंडवत करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मैं ये पूरा आशा करता हूं कि हम सभी भविष्यवाणियों के पुस्तक को जानने पाए और पूरा विश्वास, पूरी दृढ़ता, सारी चीजें हम जानने पाए, ताकि हम भी इन चीजों के हिसाब से सही कार्य करने पाए। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 13 उसके 11 से 15 पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के समान 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है और उसकी मूर्ति बनाओ, और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। आमीन। तो ये जो पशु क्या है, जो पृथ्वी से निकलता है ना, ये समुद्र से नहीं, ये पृथ्वी से निकलता है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक पशु है जो पृथ्वी से निकलता है। अब ये देखो 11 में क्या कहा गया, फिर मैंने देखा, यानी कि जो जय पाता है उसने सारी चीजें देखी। ये पृथ्वी का पशु कौन है, समुद्र का पशु कौन है ना। अब ये पृथ्वी का पशु कौन है? पृथ्वी का पशु, ये बहुत ही जरूरी एक चीज है जो हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि पृथ्वी का पशु के माध्यम से हम उस 666 के जो अंक है उसकी वास्तविकता जान सकते हैं। अब ये जो पृथ्वी का जो पशु है, ये उस तंबू के मंदिर का एक व्यक्ति था, तंबू के मंदिर का एक पादरी था, जो 7 दूतों का जो मंदिर था उसका एक पादरी था, जो विनाशकों के साथ एक हो गया। आप प्रकाशित वाक्य 2 के 6 में देखो तो क्या लिखा है, इसे निकोलुस कहा गया। और प्रकाशित वाक्य 2 के 14 में देखो, उसे बिलाम कहा गया। और प्रकाशित वाक्य 8 और 9 में देखो, उसे क्या कहा गया, उसे अलंकारिक रूप में वो सितारा कहा गया, जो नाग दोना कहलाता है। लेकिन असलियत इसकी ये थी कि वो एक सांप समान व्यक्ति था। अब ये पृथ्वी के पशु और समुद्र के पशु में फर्क क्या है? ये समुद्र का जो पशु है वो समुद्र से निकलता है, यानी कि दुनिया से निकलता है, दुनिया से आता है। लेकिन पृथ्वी का पशु जो है वो पृथ्वी से निकलता है। और पृथ्वी क्या है? वो तंबू का मंदिर, वो 7 दूतों का मंदिर, उसके सदस्यों को पृथ्वी कहा गया है ना। तो ये दोनों जो है पशु हैं, तो दोनों क्या है? दोनों विनाशक है, ये समानता है। लेकिन अंतर यह है कि जो पशु जो समुद्र से निकला वो दुनिया में से आया, वो तंबू के मंदिर में से नहीं आया। लेकिन जो पृथ्वी का पशु है वो तंबू के मंदिर में से आया, जो तंबू के मंदिर में था पहले से। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में कहा गया कि बिलाम ने बालाक को पढ़ाया है ना, उसी प्रकार ये जो पृथ्वी का पशु है और ये जो समुद्र का पशु है, ये एक हो गए, जैसे बिलाम और बालाक एक हो गए थे। अब ये जो पृथ्वी का पशु है, ये शैतान की तरह, अजगर की तरह बोलता था, और जो पहला पशु ने जो अधिकार दिए उन सभी अधिकारों का इस्तेमाल करता था, है ना। अब ये क्या करता है? ये पृथ्वी का पशु है, ये शैतान की तरफ से वो वचन सुनाता है। और इसने क्या किया? जितने भी जो सदस्य है और पृथ्वी है, उनको पशु के मूर्ति की पूजा कराई। यानी कि इस व्यक्ति ने, पृथ्वी के पशु ने लोगों को उस समुद्र के पशु का अनुसरण करने को कहा, उसकी पूजा करने को कहा। और उसने क्या किया? स्वर्ग से क्या है, आग भी पृथ्वी पर बरसा दी। ये कोई भौतिक आग नहीं है ना। प्रकाशित वाक्य हम जानते हैं कि ये क्या है, दृष्टांतों में लिखा हुआ है। जब पृथ्वी का पशु उन लोगों पर आग बरसाता है, यानी कि क्या है, वह जो शैतान का जो सिद्धांत है, जो पशु का सिद्धांत है,
वो वेदी में से क्या है, लोगों तक पहुंचाता है। जो शैतान का वचन है, शैतान की आग है, वो लोगों तक पहुंचाता है, जो लोगों की आत्माओं को मार देता है। आप यिर्मयाह 5:14 में देखो तो लिखा गया है कि जो वचन है वो आग के समान कहा गया है। आप लूक का 12:49 में भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस दुनिया में आग लगाने आया हूं। तो क्या यीशु मसीह सच में आग लगाने आए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सच्चाई का वचन था जो परमेश्वर और यीशु के माध्यम से आया। लेकिन पशु के मुंह से जो आग निकलता है वो क्या है? वो झूठा वचन है जो उन झूठे पादरियों के द्वारा निकलता है। आप प्रकाशित वाक्य 9:17 में देखो तो वो जो शैतान के जो घुड़सवार सेना है, और उनके घोड़ों के मुंह से क्या निकलता है? धुआं, गंधक, ये सारी चीजें निकलती हैं, है ना। और उन आग से 1/3 जो मानव जाति है वो नष्ट हो गए। ये भौतिक आग नहीं है, और ये जो मृत्यु है ये भौतिक मृत्यु नहीं है, ये आत्मिक आग है और आत्मिक मृत्यु है, जो कि झूठे सिद्धांत है जो उन संतों के जो विश्वास है उनकी आत्माओं को मार देते हैं। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य 11:5 में कहा गया है कि उन 2 गवाहों के मुंह से आग निकलता है और अपने शत्रुओं को भस्म कर देता है। तो ये किसी व्यक्ति पर आग डालना नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो जो 2 गवाह हैं वो सच्चाई का वचन सुनाकर अपने शत्रुओं पर जय पाते हैं। उसी प्रकार जो झूठे पादरियों के मुंह के द्वारा जो वचन निकलता है वो भी आग है, जो उन संतों को, उस तंबू के मंदिर के जो सदस्य हैं उनकी आत्माओं को मार देता है। अब ये मूर्ति क्या है? इस पशु ने मूर्ति बनाई है ना। मूर्ति क्या है? मूर्ति झूठे पादरियों को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 2:20 में लिखा है कि लोग व्यभिचार कर रहे हैं और मूर्तियों को चढ़ाए भोजन खा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 की जो घटनाएं हैं और प्रकाशित वाक्य 13 की घटनाएं हैं वो एक ही जगह है, वो तंबू का मंदिर। और दानियल 3 में भी हम देख सकते हैं कि जो नबूकदनेस्सर राजा था उसने क्या किया? उसने एक मूर्ति बनवाई, है ना, और जिसने भी मूर्ति की पूजा नहीं की उन सबको मरवा डाला। आप प्रकाशित वाक्य 13 में देखो कि वो जो पशु है वो एक मूर्ति बनवाता है और जो लोग उस मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डालता है। अब ये जो आत्मिक आलंकारिक मूर्ति है क्या? ये आलंकारिक मूर्ति क्या है? आप हबक्कुक 2:18 में देख सकते हैं कि जो मूर्तियां हैं वे झूठे पादरी हैं। आप मूर्तियों की बात करो, मूर्ति की विशेषता देखते हैं। आप सोच सकते हैं कि यह भौतिक मूर्ति है, जैसे कि एक किसी देवता का जो आइडल है, जो मूर्ति है, वो हम सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक भौतिक मूर्ति वो तो बस क्या है, एक लोहे का ढांचा है ना, और लोगों को उससे हानि नहीं पहुंच सकती है। लेकिन ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति बोल सकता है, यानी कि ये एक झूठा पादरी है। अब ये झूठा पादरी क्या करता है? झूठा पादरी जो पशु है ये मूर्तियां खड़ी करता है, यानी कि झूठे पादरी बनाता है। और इसकी वास्तविकता क्या थी? इसकी वास्तविकता उस तंबू के मंदिर में 17 प्रचारकों को क्या है, उनका अभिषेक किया गया। उस समय ये जो पशु समान पादरी थे वे उस तंबू के मंदिर में प्रवेश करते हैं और 17 लोगों का अभिषेक करते हैं, उन्हें पादरी बनाते हैं। उनका अभिषेक कर उनके माथे पर हाथ रख के उनको पादरी का दर्जा देते हैं। ये जो 17 प्रचारक थे ये कभी भी सेमिनारी नहीं गए, ये कभी भी किसी पढ़ाई करने के लिए नहीं गए, लेकिन उन्हें क्या है, पादरी का अधिकार दे दिया गया। अगर एक व्यक्ति बिना पढ़े बिना सेमिनारी जाए पादरी बन सकता है तो उस सेमिनारी का मतलब ही क्या? यानी कि उस तंबू के मंदिर में क्या है, बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा था, है ना। जो पशु है वे अपनी मर्जी से अपना अधिकार इस्तेमाल कर किसी को भी पादरी बना रहे थे। तो ये जो बहुत ही भ्रष्ट काम उन्होंने किया, तो फिर कहा गया कि जो भी लोग उस मूर्तियों की पूजा न करें तो उन्हें मरवा दिया गया। यानी कि उन झूठे पादरियों का अनुसरण अगर कोई ना करे तो उन्हें क्या है, उन्हें बाहर निकाल दिया गया।
तो चलिए इस 666 की वास्तविकता देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 उसका 16 से 18 एक साथ पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 16 से 18। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। आमीन। तो ये सबसे जिज्ञासा दिलाने वाली जो चीज है बाइबल में 666, ये अब प्रकट होता है। प्रकाशित वाक्य 13 उसके 16 से 18 में हम देख सकते हैं। सभी सदस्य, मैं आपसे पूछता हूं, ये 666 की वास्तविकता क्या है? क्या ये बारकोड है जो चीजों पर लगी होती है? इस समय मैं आपको वो जो वास्तविकता है वो बताऊंगा। इस 666 की वास्तविकता है क्या? तो इसे जानने के लिए 666 उस अंक को जानने के लिए हमें क्या है, इस चिन्ह का मतलब समझने की जरूरत है ना। चिन्ह, मुहर, ये सारी चीजें क्या हैं? चिन्ह, छाप, मुहर एक ही चीज है। तो प्रकाशित वाक्य 13 और 14 में हम देख सकते हैं कि इन हम चिन्हों, इन मुहरों के बारे में हम जान सकते हैं। एक शैतान का चिन्ह है और एक परमेश्वर की मुहर है। प्रकाशित वाक्य 13 में हम देख सकते हैं कि लोग शैतान का चिन्ह पाकर उस नर्क में जाते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य 14 में लोग हैं जो परमेश्वर के मुहर से मुहरित होते हैं और वे स्वर्ग जाते हैं। अब ये जो 666 अंक हैं, इसे क्या है? पशु का चिन्ह भी कहा जाता है ना। ये क्या है? ये उन झूठे पादरियों के सिद्धांतों और वचनों को दर्शाता है। अब ये पशु का जो चिन्ह है वो झूठे सिद्धांत, झूठे वचनों को दर्शाता है। आप पहला तीमुथियुस उसके 4 से 1 की 2 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग जिनके जो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए हैं और भरमाने वाले आत्माओं से भरे हुए हैं, जिनका विवेक मानो वो जलते हुए लोहे से दागा गया है। और वे क्या है? वे उन भरमाने वाले आत्माओं के पीछे हो लेते हैं। जैसे कि आप यूहन्ना 3 उसके 31 से 34 में आप देखो तो उसके विपरीत क्या कहा गया कि एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह का वचन पाता है। वो क्या है? वो यीशु मसीह के वचन से, यीशु मसीह के मुहर से मुहरित होता है। वे लोग हैं जो वचन का अनुसरण करते हैं। वे मानते हैं कि वचन सत्य है। और ये जो पशु का अंक है 666, ये पशु, इस पर पशु का नाम है ना, पशु का चिन्ह है। आप यूहन्ना 1:1 में देखो, परमेश्वर की मुहर क्या है? परमेश्वर का वचन। उसी प्रकार पशु का जो चिन्ह है, पशु का जो अंक है, वो पशु का वचन है, पशु का सिद्धांत है। यानी कि किसी पर मुहर लगाना या किसी पर चिन्ह, अंक लगाना, उसका मतलब क्या है कि उस प्रकार का सिद्धांत उस व्यक्ति पर लगा है। और पशु अगर किसी को अपना अंक लगा रहा है, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर पशु का सिद्धांत है, शैतान का सिद्धांत है। और ये जो अंक है ये कहाँ लगाया गया? उनके माथे पर और उनके दाहिने हाथ पर। तो चलिए इनके जो भविष्यवाणी और पूर्ति की तुलना कर हम इसको समझने पाए। ये जो 17 प्रचारक थे, ये कहाँ थे? ये उस तंबू के मंदिर में थे, है ना, जिन्हें मूर्ति के समान खड़ा किया गया। और उनके माथे पर और उनके दाहिने हाथ पर ये जो अंक है दिया गया। उनके बाएं हाथ नहीं, उनके दाएं हाथ पर, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो भविष्यवाणी है ये तब पूरी हुई जब तंबू के मंदिर के सदस्यों ने अपने दाहिने हाथ उठाए और उन्होंने ये वादा किया कि वे जो शैतान के सिद्धांत हैं उनको, उनका अनुसरण करेंगे और उनको एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें वो अपनाएंगे। और इसका क्या मतलब है कि लोग लेन देन ना कर सके, जब तक उन्हें अंक ना लगे तब तक वो लेन देन ना कर सके। लेन देन ना कर सके यानी कि उस अंक के बिना, उस झूठे सिद्धांत को अपनाए बिना वे ना तो वचन सुन सकते हैं ना वे पढ़ा सकते हैं। आप मत्ती 13 उसके 45 में देखो तो कहा गया है कि
परमेश्वर का वचन क्या है, उस मोती की तरह है और एक व्यापारी जो है उस मोती का लेन देन करता है। उसी प्रकार मत्ती 25 उसके 16 में आप देख सकते हैं कि जो सोने की थैलियां हैं उन्हें परमेश्वर का वचन कहा गया और उसका लेन देन होता है ना। यानी कि जिन लोगों के पास ये शैतान का चिन्ह नहीं था उन्हें लेन देन करने पर रोक लगा दी गई। तो जो लोग उन झूठे पादरियों का अनुसरण नहीं करते थे, उन झूठे पादरियों का सिद्धांत नहीं अपनाते थे, उन्हें या तो उन्हें क्या है, वो वचन सुनने का अधिकार भी नहीं दिया गया, ना ही वे वचन पढ़ा सकते थे। 666 क्या है? 666 उस पृथ्वी के पशु का अंक है, उस पृथ्वी के पशु का नाम है। यानी कि इस पृथ्वी के पशु का जो नाम है वो 666 है और उसका जो सही अर्थ है, उसकी जो वास्तविकता है, ये क्या है? ये झूठे वचन है और ये जो झूठे सिद्धांत हैं, और ये बिल्कुल उस राजा सुलेमान की तरह है। अगर आप दूसरे इतिहास उसके 9 से 13 में जाओ तो क्या कहा गया? हम देख सकते हैं कि सुलेमान को 666 जो थैलियां थी सोने की वो मिलते थे। तो सुलेमान ने क्या किया? उन सोने की थैलियों से सुलेमान ने क्या किया? तो चलिए, सुलेमान किस तरह का व्यक्ति था हम देखते हैं। आप पहला राजा उसके 10वें अध्याय और पहला राजा उसके 11वें अध्याय में जाओ। सुलेमान किस तरह का व्यक्ति था हम चलिए देखते हैं। सुलेमान उसने क्या किया? उन सोने से ढाल बनवाए, है ना, और ढाल बनवाए और यरूशलेम में मूर्तियां खड़ी की और मूर्तियों की पूजा की। और उसने ये भी किया, उसने पूरे इजराइल को क्या है, उन मूर्तियों की पूजा करवाई। जो अन्य जाति मूर्ति थे, अन्य जाति देवता थे, उनकी पूजा करवाई। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 13 में क्या हो रहा है? प्रकाशित वाक्य 13 में जो पृथ्वी का पशु है उसने जो स्वर्गीय मंदिर है, स्वर्ग के तंबू, जो तंबू का मंदिर है, उसको नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट किया? वो जो अधिकार उसे उस अजगर ने दिया था। और कैसे नष्ट किया? उसे जो है अन्य जातियों द्वारा वो सिद्धांत मिले जो कि क्या है, वो सोने की तरह है ना, सोने की तरह अन्य जातियों का जो सिद्धांत मिला। और क्या है, उन्होंने ढालें बनवाई, मूर्तियां बनवाई, और वो मूर्तियों को जो चढ़ाया गया भोजन है वो लोगों को खिलाया। ये बिल्कुल सुलेमान की तरह उसने किया। तो प्रकाशित वाक्य 13 में जो लोगों को पशु का चिन्ह मिलता है, पशु का अंक मिलता है, उससे क्या है, 1/3 लोग मर जाते हैं। और वो जो समय, वो जो घड़ी, वो जो महीना, वो जो साल है जो प्रकाशित वाक्य 9 के 15 में लिखा हुआ था, वो प्रकाशित वाक्य 13 में पूरा होता है। जब 1/3 लोग मर जाते हैं, प्रकाशित वाक्य 9 के 15 में जो भविष्यवाणी थी वो प्रकाशित वाक्य 13 में पूरी होती है। वो कब होता है? आप देख सकते हैं, ये सितंबर 20, 1981 दोपहर 2 बजे, सितंबर 20, 1981 दोपहर 2 बजे ये सारी घटनाएं पूरी होती हैं, जब उन झूठे पादरियों को नियुक्त किया गया, उनका अभिषेक किया गया और वो मूर्तियां बनाई गई। तो इस पशु के अंक द्वारा, ये पशु का अंक पाना, इसका क्या मतलब है? पशु का अंक अगर कोई पाता है तो वो ज्वलंत झील में, उस नरक में प्रवेश करता है। लेकिन जो उस पशु के चिन्ह को, अंक को प्राप्त नहीं करते हैं, वे उस प्रथम पुनरुत्थान में भाग लेते हैं। आप प्रकाशित वाक्य 14 उसका 9 से 11 में देखो तो देखो कि जिन लोगों पर पशु का चिन्ह था उन्हें उस ज्वलंत झील में, उस गंधक में फेंक दिया जाता है और वो वहां युगानुयुग तड़पते हैं। लेकिन उसके विपरीत जो लोग उस पशु का चिन्ह प्राप्त नहीं करते हैं, वे प्रथम पुनरुत्थान में, आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 20 उसके 4 से 5 में प्रवेश कर सकते हैं और यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो घटना है, ये घटना के बारे में आप अगर जान चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रकाशित वाक्य के वचन को और अच्छे से समझने की कोशिश करें और परमेश्वर के वचन से हम मोहित होने पाए और स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने की हम कोशिश करें। तो प्रकाशित वाक्य 13 आज हमने यहां पढ़ा। तो जो विश्वासी
प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति, बाइबल के भविष्यवाणी और पूर्ति के बारे में जानना चाहते हैं, हमें उस वाचा के पादरी को जानने की जरूरत है जो उस तंबू के मंदिर में उस शैतान के जो समूह है, अजगर के समूह से लड़ते हैं और जय पाते हैं। आज प्रकाशित वाक्य 13 की जो घटनाएं हैं, भविष्यवाणियां हैं, वो पूरी हो चुकी हैं और नया यूहन्ना जिसने ये सारी चीजें देखी सुनी उसकी गवाही देते हैं। और पशु का चिन्ह पाना, पशु का अंक पाना, ये कब हुआ था? ये 20 सितंबर 1981 दोपहर 2 बजे में तंबू के मंदिर में झूठे पादरियों को नियुक्त करने का जो घटना था, ये तब पूरी हुई। उस समय 7 सिर और 10 सींग पादरियों ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने झूठे पादरियों को वहां नियुक्त किया तंबू के मंदिर में। लेकिन अब यहाँ पे जो विनाशक हैं, जो पशु के जो समूह हैं, उनका भी न्याय बाद में होगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इस जगह पर जब प्रकाशित वाक्य 13 घटना पूरा होता है, वहां इस नया यूहन्ना ने, उस नर बच्चे ने अपने गवाही के वचन और यीशु मसीह के लहू से उन्होंने जय पाया और उसके बाद जो है परमेश्वर का जो राज्य है वो स्थापित होने पाता है। आज हमने जो प्रकाशित वाक्य 13 का जो वचन पढ़ा, वो तंबू के मंदिर में ये सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं और शिनचन जी के जो वाचा के पादरी हैं, उन्होंने ये सारी चीजें देखी और सुनी और उन पर जय पाया और प्रकाशित वाक्य 12 में उन्होंने जय पाया और फिर जो परमेश्वर का राज्य है वो इस समय पूरा होने पाता है। जैसे कि मत्ती 8 उसके 11 और 12 में लिखा है कि जो पूर्व और पश्चिम से आते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं और जो राज्य के संतान हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रकाशित वाक्य 13 में जो तंबू के मंदिर के सदस्य थे, जो पहले राज्य के संतान थे, उन्होंने विश्वासघात किया और उन्हें बाहर फेंक दिया गया और उसके बाद पूर्व और पश्चिम से जिन लोगों को काटा गया और जो परमेश्वर के राज्य में आते हैं, वे परमेश्वर के बीज से पैदा हुए हैं, जिन्हें परमेश्वर के वचन से मुहरित किया गया है, वे परमेश्वर के राज्य में भाग लेते हैं। इस प्रकार इन 12 गोत्रों की स्थापना हुई आज। तो अगली बार हम उस कटाई के बारे में पढ़ेंगे और परमेश्वर के राज्य उस सिय्योन पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाशित वाक्य 14 में हम ये सारी चीजें पढ़ने पाएंगे। तो प्रकाशित वाक्य में प्रभु का जो दूसरा आगमन है, ये कोई सामान्य चिन्ह नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये तुरही की आवाज है जो अंत के समय के बारे में बताती है। ये बताती है कि पुरानी चीजें बीत जाती है और नई चीज आती है। जब पहला आकाश पहली पृथ्वी बीत जाती है और नया आकाश और नई पृथ्वी आती है। क्योंकि ये भविष्यवाणियां बिना जोड़े या घटाए पूरी होती हैं, तो उनको सुनना, जानना और इस पर विश्वास करना, क्या चीजें बीत जाएंगी, कौन सी चीजें नई आएंगी, वो आज हमें जानने की जरूरत है और उस हिसाब से हमें यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। जैसे कि मूसा ने जैसे सुना, उसी प्रकार उन्होंने क्या है? गवाही दी। उसी प्रकार आज शिनचन जी के जो अध्यक्ष है मानहिली, वे उसी प्रकार गवाही देते हैं जैसा उन्होंने सुना और जैसे उन्हें आज्ञा दी गई। यीशु के दूत के रूप में प्रकाशित वाक्य 22 के 16 में जैसे कहा गया, उसी प्रकार वे गवाही देते हैं। आज सेमिनारी में जितने भी लोग हैं, आप जितने भी सदस्य हैं, आप सभी जो परमेश्वर के परिवार हैं, सभी विश्वास में भाई हैं, आज हम सब की जो आशा है परमेश्वर का राज्य प्रकाशित वाक्य आज पूरा होता है, तो हम सभी लोग परमेश्वर में एक होने पाए। परमेश्वर जो सभी आशीषों के सोता है, यीशु के वचन के माध्यम से जो शांति, स्वतंत्रता और प्रेम, इनके बारे में बात करता है। इन वचनों का अनुसरण कर हम सब क्या हैं? हम सब एक होने पाए। हम सभी को आज एक होने की जरूरत है। अगर हम एक हो जाते हैं तो ये जो युद्ध जो है ये अंत हो जाएगा और दुनिया में शांति जो है स्थापित होने पाएगी और हम सब क्या है? परमेश्वर के उस स्वर्ग में अनंत काल के लिए रहने पाएंगे। शांति में, स्वतंत्रता में और प्रेम में हम ऐसी दुनिया बनाने पाए जिसमें पाप ना हो और कोई नियम ना हो। हम सब एक हैं। We are one। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रार्थना करते हैं।
हे परमेश्वर पिता, जो प्रेम से भरपूर है और अनुग्रह से भरपूर है, हमें इस सेमिनार में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकाशित वाक्य 13 उसके वचन को समझने के लिए आपने जो हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वचन तेरे हाथ में 2000 साल से मुहरित था, ये आज यीशु मसीह उसे खोलते हैं और सारी चीज़ें आज पूरी होने पाती हैं। और आज वाचा के पादरी के द्वारा हमें ये वचन मिलने पाता है। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य को जानना और प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के बारे में जानने से हम नए नियम को भी अच्छे से समझ सकते हैं। कृपया हम सबको तू अनंत जीवन प्रदान कर और हमें आशीष दे। एक भी व्यक्ति इसे समझने में उन्हें दिक्कत ना हो और सभी लोग इसे समझने में सक्षम हो और सभी लोग इस ज्ञान को, बुद्धि को पाकर तेरे उस राज्य की तरफ बढ़ सके। हम सभी चीजों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और हम ये सभी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो, उस सिय्योन पर्वत पर मेमना खड़ा है और मेमने के साथ 1,44,000 लोग हैं। अब ये जो मेमना है ये यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह दूसरे आगमन में कहाँ आएंगे? वे इस सिय्योन पर्वत पर आएंगे, है ना? तो यीशु और 1,44,000 इन लोगों को क्या जोड़ता है? वो सिय्योन पर्वत जोड़ता है। तो यहाँ इस सिय्योन पर्वत पर सिर्फ 1,44,000 लोग जाएंगे। जितने भी पादरी हैं, आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो वचन है ये कैसे पूरा होता है, ताकि आप लोग भी अपने सदस्यों को बता सके, ताकि हम सब कटाई में उस कार्य में भाग ले सके। क्या आप लोगों को बहुत अनुग्रह मिला आज के वचन से? आप देख सकते हैं वीडियो से कि अगले गुरुवार में जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, पतरस गोत्र के जो इंस्ट्रक्टर हैं, वे हमें प्रकाशित वाक्य 14 के बारे में बताएंगे। वो समय बिल्कुल वही रहेगा जैसा आज है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग भी उसमें जुड़ने पाए और प्रकाशित वाक्य के जो परमेश्वर के मूल्य वचन हैं उसको हम समझने पाए और स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ने पाए। इस प्रकाशित वाक्य के वचन से हम आपको ये स्वर्ग का जो राज्य है उसका जो मार्ग है वो आपसे साझा करते हैं। हम कदम ब कदम उसके आगे उसकी तरफ बढ़ते रहें। अगर आपको शिनचन जी के बारे में या इस वचन के बारे में कोई भी आपको सूचना चाहिए तो आप इन दिए हुए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके जो सवाल है उनका उत्तर देने की पूरी हम कोशिश करेंगे। और आखिर में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं जिन्होंने हमें ये समय दिया जब हम पूरी दुनिया में एक साथ आने पाए। तो चलिए एक साथ प्रार्थना कर प्रभु प्रार्थना से हम अंत करते हैं। तो चलिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो आज हम शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार प्रकाशित वाक्य परमेश्वर के नई वाचा, प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति, इसकी हम यही समाप्ति करते हैं। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।